इंग्लैंड में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। सीएनबीसी आवाज पर भी हम कमाई का क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। बाजार के कैप्टन्स खेल रहे हैं स्टॉक चैंपियनशिप। बाजार के बेस्ट प्लेयर्स के साथ ये मैदान में उतरे हैं। इनका मकसद सिर्फ एक है, कमाई की पिच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर आप दर्शकों के लिए रिटर्न्स के चौके छक्के लगाना। हमारे कैप्टन्स की रणनीति साफ है, उनकी टीम में कमाल का बैलेंस है। मजबूती से टिके रहने वाले लॉन्ग टर्म प्लेयर्स, रन रेट बढ़ाने वाले मीडियम टर्म प्लेयर्स और कम समय में शानदार परफॉर्म करने वाले पोजिशनल खिलाड़ी। यानी हमारे इस मैच में आपको टेस्ट, वनडे और 2020 का तड़का मिलेगा। तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इस पूरे वीकेंड फोकस में रहने वाला है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में आसान शब्दों में समझ लीजिए टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप फाइनल। कौन सी दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बनेगी, ये मैच खत्म होने के बाद हमको पता चलेगा। सबकी नजरें उस पर रहेंगी। तो इस वीकेंड कुछ और करने की जरूरत थी नहीं। जब सबकी नजरें वहां पर है तो उससे जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग थीम आपके सामने पेश करना था। तो वहां होने वाला है टेस्ट का मुकाबला और यहां हम बेस्ट पिक्स का तड़का लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए आपको तीनों कैप्टन यानी कि देश के जाने माने फंडामेंटल स्टॉक पिकर्स से पहले इंट्रोड्यूस कर दूं। हमारे साथ है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह, इन्वेस्टमेंट इवेंजलिस्ट प्रकाश दीवान और मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा। आप सबका स्वागत है। ये प्रकाश, ये मार्केट एक्सपर्ट क्यों नहीं, इन्वेस्टमेंट इवेंजलिस्ट क्यों? क्योंकि आप सबको प्रोत्साहित करते हैं स्टॉक मार्केट्स के लिए, क्योंकि आप सबको प्रोत्साहित करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, इसीलिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल आशीष, देखिए एक रोल होता है जिसमें आप लोगों को एनकरेज करते हैं, गुमराह होने से बचाते हैं, उनकी दुविधाएं सॉल्व करते हैं और उनको एक सही, आपके हिसाब से जो सही रास्ता है वो दिखाते हैं। तो ये वही काम है। और एक्सपर्ट थोड़ी, हम लोग तो स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट होने में अभी बहुत देर है। अरे वाह, तो ये इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट इवेंजलिस्ट है प्रकाश दीवान साहब। अच्छा, पहले बता दूं आज करने क्या वाले हैं। क्रिकेट था और उसको शेयर बाजार से जोड़ना था, क्योंकि एंड में हमें चाहिए तो एक बढ़िया पोर्टफोलियो, शो के एंड में हमेशा की तरह बढ़िया पिक्स का समावेश हो जिसके अंदर। तो क्रिकेट के दरअसल 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट यानी कि सबसे लंबा फॉर्मेट, कहा जाता है सबसे टफेस्ट, क्योंकि आपकी मेंटल स्किल्स, मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करता है। आपको वॉल बन के, जैसे हम राहुल द्रविड़ को कहते थे, इसीलिए कहते थे वॉल बनकर खड़े रहना है। खड़े रहेंगे तो रन्स अपने आप बनते चले जाएंगे। तो आप समझ ही गए होंगे मैं कहां जा रहा हूं। डटे रहना है, लंबा निवेश करना है। तो ऐसे कुछ बेहतरीन स्टॉक्स जो बहुत लंबी अवधि के लिए आपके पोर्टफोलियो में शुमार होने चाहिए, लंबी अवधि में बढ़िया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग के रिटर्न्स आपको देते हुए नजर आएंगे। दूसरा फॉर्मेट कौन सा जाना माना है? वनडे का, लिमिटेड ओवर्स का, लिमिटेड समय में कमाई करने का, 1 से 2-3 साल के टाइम होराइजन में कुछ बढ़िया पिक्स का तड़का। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट 2020, फुल टू एंटरटेनमेंट, कम समय में ज्यादा चौके छक्के लगाने का मन। तो देश के जाने माने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश होगी भाई अगले 2-3-4 महीने के लिहाज से कौन से वो धमाकेदार रिटर्न्स देने वाले 2020 टाइप स्टॉक्स होंगे। तो शो के एंड में होगा क्या? हमारे पास 9 स्टॉक्स का बढ़िया पोर्टफोलियो, 3 बहुत लॉन्ग टर्म के पिक्स, लंबी अवधि में पोर्टफोलियो में डटे रहना है जिनके साथ 1 से 3 साल के टाइम होराइजन वाली मीडियम टर्म पिक्स, और अगले कुछ महीनों के लिहाज से बढ़िया पोजिशनल ट्रेड्स। तो बढ़िया पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होकर हमारे सामने आएगा। यह है आज का थीम। और गौरांग सर, वो कहते हैं ना, डजंट गेट बिगर, डजंट गेट बेटर देन दिस। क्या वो मदर ऑफ ऑल टेस्ट मैचेस के लिए हमें तैयारी करनी है ना? मस्त माउथ वाटरिंग कंटेस्ट होने वाला है ना? क्या लगता है आपको? जी हाँ, बहुत ही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। पहले तो आपको और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो हम, जैसे अभी जिक्र हो रहा था, हम तो एक्सपर्ट नहीं, हम हमारे आप को, अपने आप को एक निमित्त समझते हैं और एक निमित्त के माध्यम के द्वारा और जिस तरीके से
CNBC आवाज हमें मौका देता है लोगों के समक्ष आकर के उनका मार्गदर्शन करना और उनको इधर उधर भटकने से बचाना, बस यही है हमारा काम। तो हम तो निमित्त मात्रा है। और जहां तक रहा सवाल टेस्ट मैच का, तो मेरे ख्याल से बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है और दोनों ही पक्ष बहुत ही सक्षम और मजबूत हैं। तो देखना पड़ेगा कि आखिर में मुकद्दर का सिकंदर बनता कौन है। और हमारी उम्मीद है और हमारी शुभकामनाएं हैं भारतीय टीम के साथ। ये प्रकाश सर ने एक अच्छा वर्ड दे दिया, ये सब दरअसल एक्सपर्ट्स ही हैं, इन्होंने अपने आप को धीरे से ट्वीक कर लिया है। तो ये देश के जाने माने स्टॉक पिकर्स ही आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इनॉग्रल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसका फाइनल और एक न्यूट्रल प्लेस इंग्लैंड में ये मुकाबला होने जा रहा है। अच्छा, पहले ये ओरिजिनली स्केड्यूल्ड था लॉर्ड्स में, उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया साउथहैम्पटन में, इसीलिए क्योंकि साउथहैम्पटन का जो क्रिकेट कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर ही इनके पास होटल है, तो वो जो बबल है उसमें ईज होता है, आसानी से उसमें मुकाबले हो सकते हैं, उसमें मैच हो सकता है, इसीलिए लॉर्ड्स नहीं साउथहैम्पटन में इस बार ये मुकाबला हो रहा है। अमरीशर, वीकेंड का शेड्यूल तो पैक एकदम, टीवी के से ग्लूड रहना है ना? नहीं, इनफैक्ट मैं आई थिंक आई एम अ रेयर पर्सन हु इज नॉट फॉलोइंग क्रिकेट, तो उतना मैं ध्यान नहीं देता क्रिकेट मैच पे। तो वीकेंड तो श्योरली फ्री रहेगा मेरे लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज अ बिगर गेम फॉर मी। और इनफैक्ट दिस इज व्हाट आई बीन डूइंग फॉर द लास्ट करीब 35 साल से यही कर रहा हूँ। तो दिस इज माय हॉबी, दिस इज माय प्रोफेशन। और इसमें मैं टेस्ट प्लेयर हूँ। इनफैक्ट कभी कभी 2020 भी खेल लेता हूँ मार्केट में, बट मोस्टली लॉन्ग टर्म देखता हूँ, टेस्ट प्लेयर हूँ। नहीं तो ठीक है, ये शो जो है ना वीकेंड में कई बार रिपीट होगा, तो आप हर बार रिपीट देखते रहिएगा अगर आप मैच नहीं देख रहे होंगे तो। अच्छा, अब जरा वेरी लॉन्ग टर्म पिक के साथ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कर देता हूं। तो वेरी लॉन्ग टर्म वो हमारा टेस्ट मैच वाली पिक्स जो लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में रखना है, एक्सपर्ट्स का उन स्टॉक्स के साथ भरोसा है और आज नहीं कल नहीं आने वाले कई सालों तक एक बढ़िया कंपाउंडिंग स्टोरी शायद बन के ये स्टॉक्स उभरे। दीवान सर, आपके साथ शुरुआत, पहला स्टॉक कौन सा ये टेस्ट कैटेगरी का? जी आशीष, बिल्कुल आपने जो भूमिका बनाई है टेस्ट मैच खेलवाने की, उसमें ये बिल्कुल मेरे हिसाब से खरा उतरता है। और खरा उतरने का कारण ये एक स्टॉक का नाम है ITC। और इससे जब जहां हम बोलते हैं कि टेस्ट मैच में आपकी पेशेंस और परसिवरेंस का सबसे बड़ा वो योगदान होता है, इससे ज्यादा परसिवरेंस और पेशेंस कोई स्टॉक ने टेस्ट नहीं करी है। अब इसके बारे में जानते तो सब है, पर मेरे हिसाब से जो डिविडेंड यील्ड का आपको बेनिफिट मिल रहा है और जो आगे चल के इसमें इंप्रूवमेंट FMCG के बिजनेस में, होटल बिजनेस में आने की उम्मीद अब बन रही है, मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से री-रेट होने की तैयारी है। और जिस दिन ये शुरू होगा उस दिन आपको इसमें ESG फंड्स भी आने लगेंगे, क्योंकि इनकी बिजनेस प्रोफाइल चेंज हो जाएगी थोड़ी बहुत, और जो वैल्यू कैश जनरेशन की हो रही है उसका कहीं ना कहीं आंकलन जो है वो अलग तरीके से होने लगेगा। तो अच्छा खासा 50% का अपसाइड यहाँ से आपको आराम से दिला सकता है। थोड़ी सी पेशेंस और टेस्ट करेगा, काफी कर लिए और कर लेगा। हाँ, तो ये 5वां टेस्ट मुकाबला है, 4 हो चुके हैं, ये 5वां टेस्ट मैच खेलने वाले हम ITC के साथ। लेकिन ITC वाकई पेशेंस टेस्ट करने वाली बात तो बिल्कुल सही है, पेशेंस टेस्ट कर रहा है। सब जानते हैं कि रिलेट होगा, पर कितना ये टाइम वाइज करेक्शन और कंटिन्यू होगा एनीबडी इज गेस। लेकिन दीवान सर कह रहे हैं इसको पोर्टफोलियो में रख लीजिए यहां से। और ये कई बार आजकल वीकेंड शो में ITC का नाम शुमार हो रहा है, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे। तो ITC रखें, रोज स्क्रीन को ना देखें, ये वेरी लॉन्ग टर्म पिक की कैटेगरी में रखा गया है। बहुत कुछ डेवलपमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं स्ट्रीट के स्टॉक के साथ होंगे आने वाले समय में। 50% के रिटर्न्स इवेंचुअली देगा, और अगर लॉन्ग टर्म में रख लिया और रिलेट होना शुरू हुआ तो इस तरह के बड़े कंसोलिडेशन के बाद जो स्टॉक्स निकले हैं निफ्टी के ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनकी रेटिंग देखिए क्या गजब की हुई है। तो ITC को रडार पर रखेंगे। पहला ये टेस्ट वो कैटेगरी वाला स्टॉक आपकी स्क्रीन पर। गौरांग सर, आपकी तरफ से कौन सा? तो लंबी अवधि के लिए हमने जीवन बीमा से जुड़ी हुई निजी क्षेत्र की एक बहुत ही मजबूत, सक्षम और बेहतरीन मैनेजमेंट के तरफ से आई हुई कंपनी HDFC लाइफ को पसंद किया है। और ये काफी लंबे समय से पसंद रही है हमारी। आशीष, आपको अगर याद होगा तो हमने कई बार इसका जिक्र किया है। और हमारी ये उम्मीद है कि जिस तरीके से अब बदलाव हो रहा है, लोग
जीवन बीमा के लेने के लिए उत्सुक हो रहे हैं और एक जरूरतमंद चीज अपने परिवारजनों को आने वाले भविष्य में किसी भी अनिश्चितता का सामना करने के लिए अगर आपको कुछ हो जाता है तो उनके लिए आप ये काम करके जाते हैं। न्यू इंश्योरेंस प्रीमियम की रन रेट आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऊपर जाएगी और इनका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। लंबी अवधि के लक्ष्य हमने जो निर्धारित किया है वो करीबन 950 का है एचडीएफसी लाइफ। सॉलिड पेडिग्री और जिस स्पेस में ये है बहुत तगड़ा आउटलुक एक्सपर्ट्स मानते हैं। बहुत वर्जिन मार्केट्स हैं जो इंश्योरेंस एज अ स्पेस को एक्सप्लोर करने इस देश में, तो बढ़िया मोमेंटम इवेंचुअली स्टॉक पकड़ेगा ओवर द इयर्स। तो ये वेरी लॉन्ग टर्म पिक की कैटेगरी है जिस पे अभी बातचीत चल रही है। आईटीसी के बाद एचडीएफसी लाइफ आप लोग की स्क्रीन पर। मैं सम अप कर दूंगा, रैप अप करूंगा शो के आखिरी में। अभी अमरीश सर के पास जा रहा हूं उनकी तरफ से जानने के लिए ये टेस्ट मुकाबले में कौन सा खिलाड़ी उतार रहे हैं। अमरीश सर कौन सा है? मेरा स्टॉक है भारती एयरटेल। आईटीसी जैसा है, ये भी टेस्ट कर रहा है पेशेंस, पर मुझे लगता है कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस आएगा आगे जाके, क्योंकि टेलीकॉम जो है इट इज नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, इसमें चॉइस नहीं है, आपको लेना ही पड़ता है। और एज ऑफ नाउ चार्जेस काफी कम है, आरपूज आर द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, पर आरपू इस लेवल पे रहेगा नहीं। आई थिंक क्लियरली इट शुड शूट अप ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। और भारती के पास लार्जेस्ट एक्टिव सब्सक्राइबर बेस है, करीब 34 करोड़ सब्सक्राइबर्स है, विच इज क्लोज टू 97% ऑफ टोटल सब्सक्राइबर्स। तो एंड सेकेंडली इट इज ऑल्सो द फास्टेस्ट ग्रोइंग। और जैसे कि मैंने आरपू का बात किया था, इनका आरपू करीब 145 का, एक्सपेक्टेड टू गो टू 200 ओवर द नेक्स्ट पॉसिबली 9 to 12 months। और उनका जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट है करीब 300 रुपीज का आरपू का टारगेट है, विच मीन्स नियरली डबल फ्रॉम हियर। और इनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा, डिस्पाइट दैट द स्टॉक हैज नॉट मूव्ड। एबिटा ग्रोथ देखा था करीब 28% डिस्पाइट कोविड। और आगे जाके 5G इंफ्रास्ट्रक्चर तो इनका ऑलरेडी प्रूवन है, हैदराबाद में इन्होंने लॉन्च भी करके टेस्ट भी करवाया था। स्पेक्ट्रम काफ़ी है इनके पास, करीब 19,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम भी लिया है। सो ग्रोथ के लिए स्पेक्ट्रम तो हाथ में है। तो मुझे लगता है कि इट इज़ क्वाइट अट्रैक्टिवली प्राइस्ड, क्योंकि ज़्यादा चला नहीं है। ईवी बाय एबिटा करीब 6x का है, और यदि सम ऑफ टोटल पार्ट्स करते हैं तो करीब 720 का निकलता है। फिर भी मैं बोलता हूँ कि इसका जो टारगेट है करीब 680 का होना चाहिए। बिल्कुल सही बात, ये भी वाकई पेशेंस टेस्ट कर रहा है। वो QIP इशुएंस हुआ था, उसके बाद लग रहा था रीरेट होगा, अब हो जाएगा। इतने समय से ये 500 से 600 के बैंड में कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आ रहा है, लेकिन चलेगा। और मोटा मोटी ये टेलीकॉम का बाजार इस देश में डुओपोली मार्केट हो चुका है और बहुत बड़ा बाजार है, इसीलिए भारतीय जैसा स्टॉक का पोर्टफोलियो में रखने की जरूरत। पेशेंस टेस्ट कर रहा है ये भी, लेकिन ये वेरी लॉन्ग टर्म पिक्स वाली कैटेगरी में है, रखिएगा पोर्टफोलियो में। इवेंचुअली अच्छी कंपाउंडिंग, अच्छे रिटर्न्स स्टॉक देके जाएगा। अब जरा दूसरी कैटेगरी की बात कर ली जाए, वनडे। और क्योंकि अमरीश सर क्रिकेट देखते नहीं है, तो अमरीश सर बेसिकली वनडे और टेस्ट 5 दिन का वनडे का लिमिटेड ओवर्स 50 ओवर का मुकाबला, तो इसमें कोशिश करिए कि वो लॉन्ग टर्म रहे, लेकिन जेस्टेशन पीरियड या समय जो रखना है पोर्टफोलियो में मोटा मोटी 1-2 साल के लिहाज से, 1 से 3 साल के लिहाज से, ये उस तरह की पिक्स। तो अमरीश सर कौन सा पिक होगा उस कैटेगरी में आपका? इसमें मेरा पिक है फार्मा, विच इज बायोकॉन, क्योंकि ये एक स्टॉक है फार्मा में जो ज़्यादा चला नहीं है अभी, पर मीडियम टर्म में तो चलना चाहिए, बिकॉज क्लियरली इट इज़ वन ऑफ द फ्यू एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर इन बायोसिमिलर्स इंडिया में। और सीरियस कमिटमेंट है टुवर्ड बायोसिमिलर्स। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मिक्स है, और आई मीन अक्रॉस वेरियस ज्योग्राफीज इनका डाइवर्सिफिकेशन है। एंड इसका जो रिजल्ट आया था, रिसेंट रिजल्ट जो आया था Q4 का, उतना खास नहीं था, इसीलिए ज़्यादा मैंने इट्स बीन स्टैग्नेंट एट दीज लेवल्स। पर आगे जाके इवन द मैनेजमेंट हैज़ गाइडेड कि इट विल ग्रो एट अबाउट इट ग्रो एट 21%, पर मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्शन है, गाइडेंस है, इससे ज़्यादा है, क्योंकि नए लॉन्चेस भी आ रहे हैं एंड देयर विल बी बेटर ट्रैक्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो कमर्शलाइज हो चुके हैं। तो वैल्यूएशन वाइज मुझे काफ़ी चीप लग रहा है एज ऑफ नाउ, क्योंकि इट्स कोटिंग एट अबाउट 35 PE, EPS करीब 12 का होना चाहिए FY23 में। एंड लाइक आई सेड, चीपर देन द अदर स्टॉक्स। तो यहाँ पे इवन इफ यू अपग्रेड द PE टू अबाउट 40, इसका लाइक मीडियम टर्म टारगेट करीब 480 का हो जाना चाहिए। हाँ, जब फार्मास्यूटिकल्स की दरअसल री रेटिंग हो रही थी पिछले 1 साल में, तो एक्चुअली बायोकॉन चला नहीं। बायोकॉन एक अंडर परफॉर्मर रहा है, एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है। बायोकॉन को आप रखिएगा, अगले 1 से 2 साल 3 साल के टाइम होराइजन में
बढ़िया रिटर्न्स देने का दमखम रखता है ये बेहतरीन बायोसिमिलर की स्टोरी। गौरांग सर, आपकी तरफ से वनडे वाला स्टॉक? तो खपत से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, हाल ही में इसने मेरे ख्याल से अपने जीवन का सर्वोच्चम स्तर छुआ था। नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इनके प्रोडक्ट्स तो बखूबी जाने जाते हैं उपभोक्ताओं के बीच में, और इनकी शेल्फ लाइफ विजिबिलिटी आप जो भी कह लीजिए वो बहुत ही बेहतरीन है। आने वाले समय में ये कंपनी और भी नए प्रोडक्ट्स बाजार में उतारेगी, और ये आप एक जो कहते हैं ना मार्केट में अनलॉक थीम, क्योंकि खपत और अनलॉकिंग साथ साथ चलते हैं, तो एफएमसीजी क्षेत्र से हमने चुना है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। बहुत ही मध्यम अवधि के नजरिए से अगर आप हमें पूछे तो 825 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बहुत सालों बाद इसने भी बहुत कंसोलिडेट करा कहने के लिए, उसके बाद अब रीरेट हुआ तो क्या गजब की रेटिंग होती हुई नजर आई है और अभी भी पसंद आता है। एफएमसीजी को रडार पे रखना है और उसमें टाटा कंज्यूमर एक प्रेफर्ड बेट अगले 1 से 3 साल में यहां से भी बढ़िया रिटर्न्स देगा ये स्टॉक। दीवान सर, आपकी तरफ से ये मीडियम टर्म 1-2 साल वाली पिक कोई? आशीष, मेरा जो चयन मैंने जिस स्टॉक का किया है ओडीआई के लिए, उसमें मैंने अमरीश से थोड़ी सी इंस्पिरेशन ली। अमरीश ने जो टेलीकॉम की बात समझाई, भारती का जिक्र किया, तो भारती को जो 4-5 साल में जिस टाइप का अनलॉकिंग वैल्यू आएगी और जो पोटेंशियल है उसको सक्षम बनाने के लिए आपको टावर नेटवर्क चाहिए, और टावर नेटवर्क का बोलबाला जब 5G रोल आउट होगा तब होगा। आप देखिए आज अगर और कोई टावर बिजनेस शुरू करना चाहे और इस टाइप का बिजनेस के सेट करना चाहे तो आपको ये कंपनी 64-65 हजार करोड़ मार्केट कैप में मिल रही है। प्राइस अर्निंग वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं है, प्रमोटर बहुत मजबूत है, और इसके बिना आपका गुजारा नहीं है। चाहे आप कोई भी फोन यूज करें, आज टावर कनेक्टिविटी के लिए तो नेटवर्क चाहिए। तो जब 5G आएगा तो इसकी वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होगी इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग पावर, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर डेप्थ, मतलब कितना कस्टमर के साथ जो एंगेजमेंट हाई है वो बढ़ता है। तो ये सब जो इसमें प्रॉब्लम थी वो चली गई है। ओडीआई की खासियत ये होती है वनडे इंटरनेशनल की कि रिजल्ट निकलता है। टेस्ट मैच तो हो सकता है ड्रॉ हो जाए आशीष, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि रिजल्ट निकलेगा, और इंडस टावर आपको यहाँ से 50% की अपसाइड जितना 50% बोला 80-90 रुपए की अपसाइड यहाँ से दे दे। इसका भी लक्ष्य मैंने 333 रखा है जो आईटीसी का है, बट आईटीसी शायद समय लगाए, ये आपको 1.5-2 साल में ये लक्ष्य हासिल करते हुए दिख सकता है। इंडस टावर्स, और पिछले साल के एंड में अच्छा रीरेट हुआ और इस साल 2021 में अब तक तो सिर्फ एक रेंज में सिमट गया है, कंसोलिडेट कर रहा है, एकदम फ्लैटिश नोट पर कामकाज करता हुआ। लेकिन भारती चलेगा, टेलीकॉम एज अ स्टोरी अगर अच्छा मोमेंटम दिखाएगी, 5G आएगा, टावर्स के धंधा पिकअप होगा, तो इंडस टावर्स को रडार पर रखना है। आईटीसी वेरी लॉन्ग टर्म पिक था और ये आ गया एक मीडियम टर्म इंडस टावर्स दीवान साहब के स्टेपल से, जिसको रडार पर रखिएगा। क्विकली एक काम करता हूं, यहां पे छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद वो एंटरटेनमेंट पैकेज 2020 का तड़का। सीएनबीसी आवाज स्टॉक्स चैंपियनशिप में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमने टेस्ट स्टॉक्स की बात कर ली, हमने ओडीआई स्टॉक्स की बात कर ली, अब बारी है 2020 की। इस फॉर्मेट को समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बाकी दोनों फॉर्मेट लोग भूल भी गए हो। 2020 कोई नहीं, सब जानते हैं, सबको पता है। एक ही हाईलाइट है इस फॉर्मेट की, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। तो हमें चाहिए अगले 2-3-4 महीने के टाइम होराइजन के लिहाज से बढ़िया रिटर्न देने वाले पिक्स। दीवान सर, पहले आप बताइए कौन सा है 2020 पिक? आशीष, देखिए मेरे तीनों जो खिलाड़ी है ना वो आई से स्टार्ट होते हैं, तो ये तीसरा वाला भी इसी नाम से, आई से ही शुरुआत है इसकी, और इसका नाम है आईबी रियल एस्टेट, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट इसलिए कि एक तो ये होता ही T20 टाइप है, इसमें कोई आप देखो तो चलता है तो बहुत चलता है, नहीं चलता है तो पड़ा रहता है। अब इस कंपनी में जो डिस्कवरी ये हुई है कि मैनेजमेंट चेंज हुआ, आपने देखा इसका, इन्होंने अपने जितने भी नॉन कोर एसेट्स थे, वेयर हाउसिंग वाले, ये वो सब चीजें वो सब बेच बाच के अपना फोकस रेजिडेंशियल और कमर्शियल पे करा। कमर्शियल मतलब ऑफिस स्पेस और ये सब।
तो ये जो जब डेवलपमेंट अनलॉकिंग की हम बातें कर रहे हैं, रेजिडेंशियल उसमें पिकअप देख रहे हैं, और इस कंपनी को सबसे बड़ी चीज जो मुझे पसंद आती है वो ये है कि इन्होंने हमेशा लो लेवरेज लेके काम किया है। इनको प्राइवेट इक्विटी फंड्स का सपोर्ट है, कॉन्फिडेंस है, इस मैनेजमेंट का विजन बहुत क्लियर है, गार्डेड सा है, कंजर्वेटिव भी रहते हैं। वो सब चीजें आपको नंबर्स में दिखनी शुरू हुई है। एक पहली झलक पिछले क्वार्टर में आई थी, अगले 2 क्वार्टर आप वेट कीजिए तो वो और मजबूत पकड़ हो जाएगी, और फिर उसके बाद स्टॉक की री रेटिंग होगी। तो ईपीएस ग्रोथ शुरू हुआ है, पी मल्टीपल एक्सपेंशन जो है वो अब बाकी है। तो लास्ट लॉग ओवर्स में जो है ये आपको असली रंगत दिखाते हुए लगेगा। हो सकता है 3-4 महीने थोड़े से डल जाए, लेकिन उसके बाद इसमें चमक जरूर आएगी, जैसे आपके T20 में आनी चाहिए। अरे वाह, तो इंडियाबुल्स रियल एस्टेट सारे पिक्स आई से। ये दीवान सर, आजकल टारगेट जो वैसे आप देते हो 333, 555, ये क्या फंडामेंटल्स के साथ न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का तड़का भी है क्या आजकल पिकिंग में? सर नहीं, बिल्कुल आशीष, सिंपल है। यादाश्त अपनी कमजोर रहती है, लोग भूल जाते हैं। अब मैं आपको कोई टारगेट दे दूं 323 का, 335 का, वो याद नहीं रहता, ये जल्दी रह जाता है। सो सिंपल है, आगे पीछे हो सकती है चीजें, लेकिन ये बात एक लक्ष्य जो, और हम लोग भी एक्यूरेटली इतना तो कर भी नहीं पाते, तो इट इज मोर ऑफ अ गेस्टिमेशन दैट इज दैट वर्क। नहीं, बिल्कुल ठीक है, याद रहता है एक्चुअली। गौरांग सर, ये तड़के वाली, तेजी वाली, 2-3 महीने में कमाई वाली एंटरटेनमेंट पैकेज कौन सा है? तो आशीष, हमने ऊर्जा उत्पादन से एक कंपनी पसंद की है, और जैसे सरकार की एक नीति हाल ही में आई थी नल से जल, उसके पहले सरकार ने बताया था कि भारत के हर एक गांव में और उस गांव के हर एक घर में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, और वो बहुत ही न्यूनतम दामों पे बिजली, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जिसे हम कहते हैं, वो उपलब्ध कराई जाएगी। और हाल ही में अगर आप देखें तो ऊर्जा की जो मांग है वो पूर्ण भारतवर्ष में काफी बेहतरीन तरीके से ऊपर की तरफ के इजाफे हुए हैं। और उसमें ये भी चीज है कि भले वो लॉकडाउन हो या अनलॉक हो, आपको ऊर्जा की मांग आने वाले समय में बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसके साथ साथ जो सरकार की नीतियों में बदलाव हुआ है, खास करके जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वित्तीय हालत थी, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। रियलाइजेशंस में आपको पर यूनिट के दाम भी बेहतर तरीके से बढ़ते हुए नजर आए। और इस कंपनी की एक बड़ी योजना है, वो है रिन्यूएबल पावर में, यानी कि सोलर पावर में। पूर्ण भारतवर्ष में ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये रणनीति जमीनी स्तर पर लागू करेगी। और ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत लंबे समय बाद ऊपर की तरफ के दायरे दिखाना शुरू किया है। तो बहुत ही छोटी या मध्यम अवधि में अगर आप चाहें तो इसका लक्ष्य हमने 145 तक का निर्धारित किया है। हाँ, और पावर स्पेस वैसे ही बड़ी पावरफुल हो गई है, बहुत अच्छी री रेटिंग, स्टॉक अच्छी मजबूती के साथ कामकाज करते हुए फ्लेवर में है। तो टाटा पावर अगले कुछ महीनों में यहां से भी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अमरीश सर, आपकी तरफ से कौन सा पिक है? मेरा पिक है रेमंड्स, जो सबको पता है टेक्सटाइल्स में है, फॉर्मल वेयर, सूट्स में सूट बनाते हैं इन लोग, कैजुअल वेयर में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है, और इनका जो रिसेंट फोरे है रियल एस्टेट में, और छोटे डिविजन है इंजीनियरिंग और एफएमसीजी में। कोविड के कारण दे हैव टेकन लाइक क्वाइट अ लॉट ऑफ कॉस्ट रेशनलाइजेशन और वेरियस जो कंट्रोल मेजर्स किए हैं, इसके कारण इनका जो एक्सपेंसेस है वो कम हो चुके हैं। Q4 में देखें तो then OPEX reduction has been about 144 crores, which is about 26% year on year. Net debt भी इन्होंने reduce किया है। और लास्ट फ्यू मंथ्स में ड्यू टू कोविड फॉर्मल सूट्स का तो क्लियरली डिमांड तो कम हो गया था, पर कोविड पीपीई सूट्स का डिमांड काफी चढ़ गया था। सो बिकॉज ऑफ विच रेमंड्स क्लियरली शिफ्टेड टू कोविड पीपीई सूट्स उस वक्त, एंड दैट्स बीन अ न्यू रेवेन्यू लाइन। और पोस्ट फर्स्ट वेव हमने देखा है कि नियरली 95% के जो स्टोर्स है दे केम बैक टू नॉर्मल वर्किंग। तो इस टाइम भी आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग टू हैपन, क्योंकि 20,000 पॉइंट्स ऑफ सेल्स हैं इनके, तो इन नियरली 600 सिटीज। और प्रकाश ने अभी जो बात किया था द पिकअप इन रियल एस्टेट, तो इनका जो नया रियल एस्टेट आर्म है दैट्स बीन डूइंग एक्सट्रीमली वेल, क्योंकि लोकेशन काफ़ी प्राइम है, थाने में है और अफोर्डेबल हाउसिंग में है। और इन्होंने लॉन्च किया था करीब 3,120 यूनिट, उसमें से दे हैव सोल्ड नियरली 1,387 यूनिट्स। तो टोटल जो वैल्यू है इज अबाउट 1,300 crores। पर आगे जाके द टोटल आई मीन द वैल्यू ऑफ दैट लैंड एंड व्हेन दे आई मीन सेल ऑल द यूनिट्स, उसका टोटल जो रेवेन्यू रियलाइजेशन होगा दैट विल बी अबाउट 5,000 crores।
और ये एक्सपेक्टेड है वो द नेक्स्ट 5 to 6 years। और इसका जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है करीब 1000 crores का रहेगा। लैंड तो मोर लेस फ्री है, बुक्स में है, तो नियरली 4000 crores ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स है इसमें। और जो ट्रिगर होगा रेमंड्स के लिए, दैट कुड बी द डीमर्जर ऑफ द रियल एस्टेट बिजनेस, और वो होगा तो आई थिंक इट कैन शूट अप क्वाइट फास्ट। और मेरा जो इसमें टारगेट है करीब 470 का। तो कई सारे ट्रिगर्स रेमंड्स पे आपको देखने को मिल सकते हैं, उसको रडार पर रखिएगा। आने वाले कुछ महीनों में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस। समय खत्म हो गया, नहीं तो अमरीश से जानना था मुझे, इनके घर के पास ही है भाई वो डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहां पे मुंबई वाले 2020 के मुकाबले होते हैं, तो जाते ही नहीं जाते हैं, पसंद नहीं है क्रिकेट देखना। तो लेकिन चलिए, अब मैं समय नहीं है, सब बातें नहीं कर रहा हूं, क्विकली जरा रैप अप दिखा दीजिए वो बढ़िया पोर्टफोलियो जो कंस्ट्रक्ट हुआ है आवाज चैंपियंस स्टॉक्स का, वो जरा स्क्रीन पर दिखाइए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है वेरी लॉन्ग टर्म के लिहाज से, पोर्टफोलियो में चुपका के रख लीजिए, बेहतरीन पेडिग्री और इवेंचुअली अच्छे कंपाउंडिंग स्टोरीज बनेंगी। HDFC लाइफ, भारतीय एयरटेल और ITC। इसके अलावा जो स्टॉक्स हैं जो मीडियम टर्म के लिहाज से, ODI टाइप परफॉर्मर्स, 1 से 2-3 साल के टाइम होराइजन में टाटा कंज्यूमर, बायोकॉन और इंडस टावर्स को रडार पर रखना है। और 2020 छोटी अवधि 2-3-4 महीने के लिहाज से टाटा पावर, रेमंड्स और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। ये वो बेहतरीन 9 पिक्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की तैयारी करिए, जो बाजार में वोलेटिलिटी आ रही है, दबाव आ रहा है, शायद इन स्टॉक्स में एंट्री करने का और अच्छा मौका होगा, एक्यूमुलेट करिए। इस नोट पर अमरीश सर, गौरांग सर और दीवान साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। नमस्कार।